भैया आपका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर और बिजनेस कोच। आज बात करूंगा जे कर्व की। कई बार आपने मुझसे मेरे YouTube चैनल पे सुना है ये जे कर्व स्ट्रैटेजी देते हैं, ऐसे फ्रेमवर्क्स देते हैं जिससे आपके बिजनेस को जे कर्व मिलेगा। टेस्टिमोनियल वीडियो में आपने सुना होगा जे कर्व मिल गया। क्या होता है ये जे कर्व? जे कर्व होता है अभी बिजनेस ऐसे चल रहा था, नीचे जा रहा था, नीचे जा रहा था, नीचे जा रहा था, टाइम बढ़ता जा रहा था, रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा था, ठाक रेवेन्यू बढ़ गया, टाइम नहीं बढ़ा। कुछ एग्जांपल समझिए। जैसे बर्बन नाम का मोबाइल एप्लीकेशन जो केविन ने बनाया था, वो शुरू में इतना हेवी एप्लीकेशन वो चला नहीं। हाँ, उसको उसमें 10 आइटम थे, लेकिन उसमें एक स्टेप आता है जहां पे आदमी अपनी फोटो खींच के अपलोड करता है। लोगों को फोटो खींच के अपलोड करना अच्छा लग रहा था। उसने डेटा एनालिटिक्स में चेक किया, लोग बाकी 9 आइटम 10 में से नहीं कर रहे, लेकिन फोटो अपनी ऐसा ऐसा बना करके मुंह अपलोड किया करते थे। वहीं उसने किया पिवोट, इसको बोलते हैं कम ऑन बाउंस बैक। जे कर्व के लिए बाउंस बैक करना पड़ता है। यूट्यूब, पहली बार मैं यूट्यूब थोड़ी बना था। यूट्यूब तो एक ऑनलाइन डेटिंग साइट था। शुरू में मैंने यूट्यूब पे केस स्टडी दी है, आप देखिएगा। ऑनलाइन डेटिंग साइट, बाद में जे कर्व के साथ एक दुनिया का सबसे सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन। देखिए फ्लिपकार्ट, पहली बार में फ्लिपकार्ट नहीं बना, उसने भी बाउंस बैक किया। अमेजॉन, पहली बार में अमेजॉन नहीं बना, उसने भी बाउंस बैक किया। ये क्या होता है? इसको बोलते हैं मॉर्फ करना, इसको बोलते हैं पिवट क्रिएट करना, इसको बोलते हैं इंप्रूवमेंट साइकिल क्रिएट करना। शुरू में your first product is never your final product. Come on, that's a golden statement. One more time, come on. Your first product is never your final product. पहला प्रोडक्ट शुरू में make a lot of low cost mistakes. अपना एक फनल क्रिएट करिए लो कॉस्ट मिस्टेक्स का। पहले प्रोडक्ट में हमेशा आप नीचे जाएंगे, लेकिन तब इंप्रूवमेंट साइकिल कैसे बिल्ड करें, वो क्या फ्रेमवर्क लाएं कि पूरी कंपनी एक साथ एक दिशा में इंप्रूव करे। और यही अमेजॉन और यही फ्लिपकार्ट, जो पहले ऑनलाइन बुक सेलिंग स्टोर थे, आज दुनिया के सबसे बड़े सबसे पावरफुल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स बन चुके हैं। विजय शेखर शर्मा ने 2010 में इंडिया के एंटरप्रेन्योर पेटीएम साइट शुरू करी। शुरू में वो क्या थी? एक ऑनलाइन मोबाइल रिचार्ज की वेबसाइट हुआ करती थी। आपको अपने मोबाइल को ऑनलाइन रिचार्ज करना है, बड़ा ही छोटा पोर्टफोलियो था, लेकिन कई बाउंस बैक और कई पिवोट और कई इंप्रूवमेंट साइकिल के बाद आज वो हमारे देश का, खासतौर से डीमोनेटाइजेशन के बाद, ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म बन गया। कम ऑन, क्या बन गया है? ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म। आज पेटीएम एक प्लेटफॉर्म ऐसा तैयार हो गया कि पूरा देश, खासतौर से डिमोनेटाइजेशन के बाद, उससे कनेक्ट हो गया। फेसबुक, पहली बार में फेसबुक थोड़ी बना, उसने भी बाउंस बैक किया। जब वो कॉलेज में था तब उसने हॉट और नॉट नाम का पोर्टल बनाया। इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड किया है, हॉट और नॉट। एक आदमी, 2 की फोटो लगाओ, एक को बोलो हॉट और एक को बोलो नॉट, एक को बोलो हॉट एक को बोलो नॉट। अब जिसको बोलो हॉट वो तो ओए होए, और जिसको बोल दो नॉट, क्या, क्यों भाई, क्यों नॉट, मैं अच्छा नहीं लग रहा क्या देखने में, वो बुरा मान जाता था। लोगों को पब्लिक के अंदर बेइज्जती अच्छी नहीं लगती, लोग साइट छोड़ छोड़ के जा रहे थे, प्लेटफॉर्म छोड़ छोड़ के जा रहे थे, क्योंकि एक अच्छा बनेगा एक बुरा बनेगा, वो ही रीजन था। आज तक फेसबुक डिसलाइक का बटन नहीं लाया, खाली लाइक का बटन रखा है। यू नो व्हाट, पहली बार में सफलता नहीं मिलती, इसी को बोलते हैं बाउंस बैक। शॉपिफाई शुरू में ऑनलाइन स्नोबोर्ड इक्विपमेंट स्टोर था, जिसको बोलते थे वो स्नो डेविल। ये शुरू में थोड़ा बहुत तो अच्छा, इसने मेहनत बहुत करी पोर्टल को सुंदर बनाने में, लेकिन इनको दूसरों के प्रोडक्ट पसंद नहीं आते थे, इन्होंने अपने प्रोडक्ट डाल दिए। पर जब वो शॉपिफाई नहीं चला, इनका जे कर्व आया, और तभी इन्होंने सोचा इतना सुंदर प्लेटफॉर्म बना दिया, क्यों ना ये प्लेटफॉर्म दूसरों को यूज करने दें। और आज दुनिया शॉपिफाई का प्लेटफॉर्म यूज करती है। शॉपिफाई में आप फुल्ली कस्टमाइज करते हैं अपने ऑनलाइन स्टोर को, एक नया सेल्स चैनल सेकंड्स के अंदर आप इंप्लीमेंट कर देंगे। यू कैन मैनेज योर अनलिमिटेड प्रोडक्ट एंड इन्वेंट्री, सारे ऑर्डर्स आप सिंगल स्टेप में कर देंगे, एंड देन यू कैन ट्रैक योर सेल्स एंड योर ग्रोथ ट्रेंड। इसी को बोलते हैं कम ऑन बाउंस बैक। ये कंपनी जो शुरू में बोलते थे द पॉइंट, आज बनी है ग्रुपॉन। ये एक ऑनलाइन सोशली रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म से आज कैटेगरी क्रशर बन गया है। क्या होता है ये ऑनलाइन सोशली रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म? कैसे था? किसी भी सामाजिक कारण को लेके ये लोगों को इकट्ठा जोड़ता था। समाज की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लोगों को इकट्ठा जोड़ने का एक प्लेटफॉर्म बना, लेकिन उतना नहीं चला। ये कुछ तो ट्रैक्शन लेके आया, कुछ तो ट्रैफिक लेके आया, बाद में तकलीफें आई, वहीं से नीचे गया नीचे गया नीचे गया, और कैसे जे कर्व लेके आया। बाद में ग्रुपॉन ने कैटेगरी क्रशर बना लिया अपने आप को। बहुत सारे लोग मिलके अपने किसी एक प्रोडक्ट को खरीदने के लिए हैवी नेगोशिएशन और डिस्काउंटिंग के लिए ग्रुपॉन को यूज करते हैं। इसको बोलते हैं ग्रुप में आए। ऑडियो का नाम सुना है आपने? ऑडियो, ODEO। इट यूज्ड टू हेल्प पीपल सर्च एंड सब्सक्राइब टू अ पॉडकास्ट। ये लोगों को मदद करता था कि कोई भी पॉडकास्ट को आप ढूंढो, उसको सब्सक्राइब करो और फ्री में सुनो। लेकिन
उसी समय एप्पल के आईट्यून्स आ गए थे। एप्पल के आईट्यून्स के डर के मारे ये शुरू में थोड़ा थोड़ा चला, आइडिया बड़ा फ्रेश था, नया था, लेकिन लंबा नहीं चला। एप्पल के आईट्यून्स से इनको डर लगा कि उन्हें खत्म ना कर दे, उखाड़ ना दे, और आज वही ऑडियो कन्वर्ट हुआ ट्विटर में। और कैसे ये है ट्विटर की, देखिए इसी को बोलते हैं बाउंस बैक करना, पिवोट और इंप्रूवमेंट साइकिल लाना। आज ट्विटर के 1 बिलियन से ज्यादा यूजर हैं, दुनिया का सबसे बड़ा माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म बना हुआ है। स्टारबक्स पहली बार में स्टारबक्स नहीं बना, 1971 में ये कॉफी बीन्स और एस्प्रेसो कॉफी मेकर मशीन बेचा करते थे। ऑर्गेनिक मटेरियल और मशीन जिससे लेके कॉफी आप बनाओ, वो कॉफी नहीं बनाते, कॉफी आप बनाओ। लेकिन जब इसका हार्वर्ड जो इसका फाउंडर था 83 में जब ये यूरोप ट्रैवल कर रहा, तभी इसको आइडिया आया। क्या बोला, मैं मशीन बेचने की जगह कॉफी बना के बेचूंगा। फुल्ली यूरोपियन स्टाइल स्टारबक्स चालू किया, आज दुनिया की सबसे बढ़िया कॉफी बनाते हैं। देखिए पहली बार में सफलता नहीं मिलती, वो लो कॉस्ट फनल क्रिएट करना पड़ेगा जहां पे आपको पायलट, एक्सपेरिमेंटेशन और वैलिडेशन करना आना चाहिए। सुनिए ध्यान से, कम ऑन। पायलट प्रोजेक्ट पूरे देश में नहीं करते, पायलट प्रोजेक्ट पूरी दुनिया में नहीं करते। पायलट हमेशा छोटी जगह पे किया जाता है, छोटे शहर में जहां पे सारे टेस्ट कर लो। इट्स ओके टू मेक मिस्टेक बट नेवर रिपीट योर मिस्टेक ट्वाइस। वन मोर टाइम, कम ऑन। बहुत सारी गलती करो पर गलती रिपीट मत करो। इट्स ओके टू मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स बट नेवर रिपीट योर सेम मिस्टेक ट्वाइस। एंड्रॉइड ये गूगल की कंपनी नहीं थी। 2003 में यह कंपनी जो कुछ लोगों ने मिलकर के शुरू की थी, एक स्टार्टअप था। 2005 में इसको गूगल ने खरीद लिया। उस समय यह कैमरास को पीसी से कनेक्ट करने के प्लेटफॉर्म को क्रिएट किया करता था, केवल कैमरास को, ध्यान रखें। बाद में जब इसे गूगल ने खरीदा, उसने इसको ऐसा पावरफुल प्लेटफॉर्म बना दिया, एंड्रॉइड आया, सबका गेम ओवर। इससे पहले भी कई ऑपरेटिंग सिस्टम आए, सिम्बियन नोकिया का था, बाडा, विंडोज, पाम ओएस, ब्लैकबेरी, ये कई प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम थे। जिस दिन गूगल एंड्रॉइड लेके आया, सबका गेम ओवर। देखिए ये कैसे बाउंस बैक करते हैं, ये जे कर्व कैसे लाते हैं। इसके लिए जब आप एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बनाते हैं ना, तो प्रोडक्ट बनाने के बाद सीधा मार्केट में ले जाके बेचते नहीं है। उसके बाद प्रॉब्लम, प्रोडक्ट के बाद अगला पी आता है जिसको बोलते हैं प्रोग्रेस। ये प्रोग्रेस किससे आता है? ये आता है इंप्रूवमेंट साइकिल से। ये जो इंप्रूवमेंट साइकिल्स हैं, इसके बाद अब वो सिचुएशन आती है जहां पे आप उसका लॉन्च और रैंप अप करते हैं। लॉन्च और रैंप अप के लिए आपको क्या चाहिए? उसके लिए आपको चाहिए प्रोसेस। प्रोसेस से आ जाती है आपकी रिपीटेबिलिटी। अब आएगा आपका प्रॉफिट। तो प्रॉफिट, अच्छा अमूमन क्या है, सारे व्यापारी बिजनेस की शुरुआत में प्रॉफिट के चक्कर में धंधे में घुसते हैं। ये रोकड़ा कहां मिलेगा, ये मेरी पत्ती लगा दे, ये देख उसका चल गया, उसका चल गया, इसका चल गया, मेरी भी डाल दे। ये प्रॉफिट से बिजनेस नहीं शुरू करते, प्रॉब्लम से बिजनेस शुरू करते हैं, जहां पे आपको प्रोग्रेस बार बार लानी पड़ती है। उस प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट जो पीपी पहले के हो गए, इसके बाद प्रोग्रेस लाने के लिए आप इंप्रूवमेंट साइकिल तैयार करते हैं और बाउंस बैक करते हैं। अगर इसको आपको डिटेल में समझना है कि आपके बिजनेस में कैसे करें, अगर आपके मन में क्वेश्चन है कि आप कैसे करें, आपको मालूम है उत्तर क्या है। एक लो कॉस्ट प्रोग्राम, 6 महीने का प्रोग्राम, जिसमें आपको मुझसे मिलना है 5 दिन, और डिजिटली फोन पे आपको करेंगे, इंटरनेट पे करेंगे, आपको यूजर आईडी पासवर्ड देके करेंगे अपने कोच के साथ में 6 महीने तक। 3 दिन पहले आइए, फिर 6 महीने आपको फोन पे हमारे कोच मदद करेंगे, फिर 2 दिन मुझसे मिलने आइए। ये 6 महीने पावर पैक प्रोग्राम हजारों लॉस मेकिंग कंपनीज को प्रॉफिट मेकिंग बना चुके हैं। आइए हमारे साथ मिलने का प्रयास करिए, इस नंबर पे फोन करिए और पता लगाइए कि आपके बिजनेस में कोई फेलियर तो नहीं आ रहा। यकीन मानिए, अगर देश के अंदर बिजनेस बिल्ड करना है, एक्सपैंड करना है, नाम क्या है? डॉक्टर विवेक बिंद्रा। फोन लगा के पता करिए और बताइए हमारे काउंसलर को क्या लॉस हुआ, किस तरह के प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आपने बिजनेस तो शुरू कर दिया, कस्टमर नहीं मिल रहा। कस्टमर क्यों नहीं मिल रहा? यही वो स्टेज है जहां पे आपको प्रोग्रेस की इंप्रूवमेंट साइकिल्स तैयार करनी है, कुछ चेंजेस लाने हैं। वो कैसे लाएं? 2 तरीके हैं, या तो आप लीडरशिप फनल में आइए, नहीं तो फ्री वीडियोस देखते रहे। नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम बताइए, मैं प्रयास करता रहूंगा फ्री वीडियोस देने के लिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट नहीं किया, आने वाले पावरफुल वीडियोस आप तक नहीं पहुंचेंगे। लाइक करके हमारा मनोबल, हमारा उत्साह बढ़ाइए। शेयर करिए वीडियोस उनसे जिनका मनोबल गिर रहा है, जिनका उत्साह गिर रहा है। नॉलेज आपको पावर देगा और उस पावर से आप पावरफुल तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हर बार आके वीडियोस को देखने के लिए दिल से आप सबका फिर से धन्यवाद।